नमस्कार साथियों, आज अपने बात करते हैं खीरा। खीरा तो खीरा का वानस्पतिक नाम कुक मिस सेटाइवस। कुक मिस सेटाइवस खीरा का जो वानस्पतिक नाम है वो है भी कुक मिस सेटाइवस। उसके बाद आता है भी कुल। कुकर बिटेसी कौन सी फैमिली का है भी? ये कुकर बिटेसी फैमिली का है भी। उसके बाद आता है भी कुल के बाद इसमें गुणसूत्र टूवन वो है भी 14। गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं इसमें? 14 पाए जाते हैं भी। उसके बाद आता है भी इसमें उत्पत्ति। भी उत्पत्ति कहाँ की है? खीरा की उत्पत्ति। तो जो उत्पत्ति है वो है भी भारत। भारत की मानी जाती है भी। खीरा की जो उत्पत्ति है वो कहां की मानी जाती है? भारत की मानी जाती है भी। फिर आता है भी जलवायु। जलवायु भी खीरे के लिए कौन सा जलवायु चाहिए भी? तो खीरा ठंडे मौसम का है, तो इसलिए शीतोष्ण व समशीतोष्ण जलवायु चाहिए भी। शीतोष्ण व समशीतोष्ण जलवायु चाहिए भी। शीतोष्ण व शीतोष्ण जलवायु चाहिए भी। तो उपयुक्त तापमान तो जो उपयुक्त तापमान है वो कितना चाहिए भी? जो उपयुक्त तापमान है वो अभी 18 से 24 डिग्री सेल्सियस इसको लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। 18 डिग्री सेल्सियस से 24 डिग्री सेल्सियस का जो तापमान है वो सबसे अच्छा माना जाता है भी खीरे के लिए। इसमें खीरा सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन देता है इसी तापमान पर देता है भी। तो भारत के अंदर सबसे ज्यादा खीरे का जो प्रोडक्शन है हो रहा है भी। तो उसमें इस तापमान के कारण यहाँ पर क्या भी होता है, जो 18 से 24 डिग्री सेल्सियस तापमान है खीरे को चाहिए भी। तो ये खीरा एक सर्वाधिक क्षेत्रफल में बोई जाने वाली फसल है भी। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में बोई जाने वाली कद्दू वर्गीय फसलों में है भी। बोई जाने सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में बोई जाने वाली कद्दू वर्गीय की फसल है भी। जो कद्दू वर्गीय है उस कद्दू वर्गीय में सबसे ज्यादा जो क्षेत्रफल में बोया जाता है वो खीरा ही बोया जाता है। तो कद्दू वर्गीय के अंदर सबसे ज्यादा जो क्षेत्रफल में बोई जाने वाली फसल है वो है भी आपका खीरा। तो खीरे के बाद आता है भी इसमें पर परागण किस प्रकार का होता है भी? तो खीरा पर परागण पाया जाता है भी। खीरे में परागण कैसा पाया जाता है भी? परागण पाया जाता है क्योंकि खीरा मोनोसियस प्रकार की एक फसल है भी। किस प्रकार की है खीरा? मोनोसियस। खीरा मोनोसियस प्रकार की सब्जी है भी। तो मोनोसियस प्रकार की ये सब्जी मानी जाती है क्योंकि इस खीरे की जो बेल होती है उस पे क्या है भी नर और मादा अलग अलग फूले पाए जाते हैं बेल के ऊपर। तो इसमें मादा फूलों की संख्या बढ़ाने के लिए छिड़काव किया जाता है भी। मादा फूलों की संख्या बढ़ाने
के लिए एंथ्रेक्स का छिड़काव किया जाता है। जो एंथ्रेक्स है उसके अंदर जो एंथ्रेक्स के कारण क्या होता है भी मादा फूलों की संख्या बढ़ती है। तो मादा फूलों की संख्या बढ़ती है तो उसमें से उसके कारण क्या है भी ये क्या है प्रोडक्शन है अधिक होता है। तो खीरा क्या है इसमें एंथ्रेक्स के कारण क्या है मादा फूलों की संख्या बढ़ेगी जिसके कारण प्रोडक्शन की मात्रा क्या होती है भी अधिक होती है भी। तो उसके बाद बात आती है भी खीरे के अंदर सीड रेट भी बीज दर कितना चाहिए भी बीज दर तो 2.5 kg प्रति हेक्टेयर क्या है भी बीज दर है चाहिए। 2.5 kg प्रति हेक्टेयर क्या है इसको बीज दर चाहिए। बीज दर है 2.5 kg के आसपास इसको क्या है बीज दर चाहिए प्रति हेक्टेयर। फिर आती है भी इसमें दूरी। तो इसमें दूरी कितनी रखी जाती है वो रखी जाती है भी दूरी आपसी दूरी कितनी रखी जाती है दूरी में 1.5 मीटर इंटू 0.5 मीटर दूरी इसमें रखी जाती है भी इसमें जो दूरी रखी जाती है वो रखी जाती है भी इसमें 1.5 मीटर। और उसके बाद इसकी जो आपसी लाइन से लाइन की दूरी है वो 1.5 दूरी रखी जाती है जबकि पौधे से पौधे की दूरी है वो 1.5 होती है भी वो 1.5 रखी जाती है भी प्लांट से प्लांट की दूरी और 0.5 रखी जाती है भी लाइन से लाइन की दूरी जो रखी जाती है भी। तो ये जो एंथ्रेक्स का छिड़काव किया जाता है ये लगभग जब 3 से 5 लताएं निकल जाती है तब क्या है एंथ्रेक्स का छिड़काव किया जाता है भी 3 से 5 लताएं आ जाती है तब एंथ्रेक्स का छिड़काव करना चाहिए जिससे क्या है प्रोडक्शन में अच्छी बढ़ोतरी होती है भी। तो उसके बाद आता है भी बिजाई का समय है। बिजाई का समय तो बिजाई का समय इसको क्या है भी अपने अगेती बोते हैं तो अगेती नवंबर दिसंबर के अंदर बो सकते हैं भी अगेती नवंबर दिसंबर ये तो क्या है भी अगेती लगा सकते हैं। और दूसरा लगा सकते हैं फरवरी मार्च के अंदर लगा सकते हैं। और तीसरी जो बुआई है वो जून जुलाई के अंदर भी कर सकते हैं जुलाई के अंदर है कर सकते हैं भी जून जुलाई के अंदर भी क्या है अपने कर सकते हैं। उसके बाद आता है भी इसमें जो आधारीय व प्रमाणित बीज होता है उसकी दूरी कितनी रखी जाती है भी आधारीय बीज प्रमाणित बीज जो आधारीय की रखी जाती है भी 800 मीटर प्रमाणित की रखी जाती है भी 400 मीटर। आधारीय और प्रमाणित दोनों की जो क्या है दूरी रखी जाती है आधारीय की 800 मीटर होती है और जो प्रमाणित होती है वो आधारीय की क्या होती है भी आधी रखी जाती है। जो आधारीय बीज होता है उसके जो आधा रखा जाता है भी प्रमाणित बीज की दूरी में जिसमें क्या है शुद्ध फसल प्राप्त करने के लिए क्या है 2 किस्मों के बीच की जो दूरी रखी जाती है उसे क्या कहते हैं भी अपने आपसी दूरी या अलगाव दूरी आइसोलेशन दूरी के नाम से जानी जाती है। तो उसके बाद आता है भी इसके अंदर इसमें जो भंडारण है वो 10 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 10 से 14 दिन तक कर सकते हैं भी 10 डिग्री भंडारण 10 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 85% आर्द्रता 85% आर्द्रता और कितने दिन तक है अपने 10 से 14 दिन तक क्या है भी अपने 10 से
14 दिन तक क्या है भंडारण किया जा सकता है भी फसल का। जो फसल है उसको क्या है भी अपने 10 डिग्री सेल्सियस तापमान पर रखते हैं, उसको स्टोरेज करने के लिए, उसकी स्टोरेज होता है उसके अंदर अपने रखने के लिए तो 10 डिग्री सेल्सियस तापमान रखोगे और 85% क्या होती है भी उस रूम की आर्द्रता होनी चाहिए और उससे 10 से क्या है 14 दिन तक क्या है भी अपने जो खीरा है उसको क्या है अपने स्टोर रख कर लाइफ उसकी बढ़ा सकते हैं। उसके बाद आता है भी इसमें किसमें, तो पहले मैं एक बार इसको रिपीट कर देता हूं। देखो वनस्पति नाम कुक मिसे स्टाइबस कुल है भी कुकुरबिटेसी 2n है भी 14 उत्पत्ति भारत जलवायु शीतोष्ण व समशीतोष्ण की जलवायु चाहिए भी। जलवायु कैसी चाहिए, शीतोष्ण व समशीतोष्ण की जलवायु चाहिए। उपयुक्त तापमान 18 से 24 डिग्री सेल्सियस तापमान इसके लिए क्या माना जाता है भी उपयुक्त माना जाता है भी। कद्दू वर्गीय जो क्षेत्र कद्दू वर्गीय जो सब्जियां हैं उनमें सबसे अधिक जो क्षेत्रफल में पाई जाती है वो खीरा ही पाया जाता है भी। यह परपरागित फसल है, इसमें परागण होता है वो कीटों या पक्षियों के द्वारा या हवा के कीटों के द्वारा होता है भी। खीरा मोनोसिस प्रकार की फसल है जिसमें नर और मादा फूल है वो अलग अलग है लता पर है आता है भी। जो मादा फूलों की संख्या बढ़ाने के लिए एंथ्रेक्स का अपने छिड़काव एंथ्रेल का छिड़काव किया जाता है भी। एंथ्रेल होता है भी, एंथ्रेक्स नहीं, एंथ्रेल का छिड़काव किया जाता है भी। जो एंथ्रेल है उसका छिड़काव किया जाता है तो उसे मादा फूलों की संख्या बढ़ जाती है और उपज में क्या होती है भी बढ़ोतरी होती है भी। जो बीज दर है वो 2.5 kg प्रति हेक्टेयर रखा जाता है भी। किसी बुकों में 2 से 2.5 किलो भी लिखा होता है भी, कोई बुकों में क्या लिखा होता है भी 2 से 2.5 किलो भी लिखा होता है, पर अपने 2 से 2.5 या 2.5 किलो बीज दर रखा जाता है भी प्रति हेक्टेयर। और दूरी रखी जाती है भी 1.5 मीटर प्लांट से प्लांट की दूरी लाइन से लाइन की दूरी 1.5 मीटर लाइन से लाइन की दूरी होती है, जबकि प्लांट की जो दूरी होती है वो 0.5 रखी जाती है भी। जो प्लांट की दूरी कितनी रखी जाती है 0.5 मीटर रखी जाती है। बुआई का समय अपने नवंबर दिसंबर में क्या है अगेती बुआई कर सकते हैं। उसके बाद फरवरी मार्च में और जून जुलाई के अंदर भी खीरे की बुआई कर सकते हैं। खीरे के अंदर आधारीय व प्रमाणित दूरी होती है। यह आधारीय दूरी क्या चीज होती है भी, जब शुद्ध बीज प्राप्त करना है आधार बीज का तो उसमें 2 किस्मों के बीज की जो दूरी रखी जाती है वो आधारीय दूरी कहलाती है भी। तो उसमें आधारीय दूरी में लगभग 800 मीटर क्या है रखी जाती है भी 2 किस्मों के बीज की आपसी दूरी आधारीय बीज के अंदर। उसी तरह जो प्रमाणित बीज होता है उसके अंदर 400 मीटर की 2 किस्मों के बीच में आपसी दूरी रखी जाती है, जिससे क्या है 100% शुद्ध बीज प्राप्त हो सके। उसके बाद अपने खीरे का जो भंडारण है वो लगभग 10 डिग्री सेल्सियस तापमान पर अपने 85% आर्द्रता पर 10 डिग्री सेल्सियस तापमान 85% आर्द्रता और 10 से 14 दिन तक क्या है अपने स्टोर कर सकते हैं। तो ये था भी इसके खीरा। और खीरे के बाद इसमें बात करते हैं भी इसकी किस्मों के बारे में। तो इसमें कौन कौन सी अपने जो किस्में हैं उसको क्या है यूज किया जाता है भी। जो सबसे ज्यादा जो फेमस है वो अपने बात करते हैं भी खीरे की किस्में। तो किस्में पहला है भी पूसा संयोग। किस्में में पहली किस्म है भी पूसा संयोग जो क्या है भी प्रथम हाइब्रिड किस्म है भी विश्व की प्रथम हाइब्रिड किस्म। विश्व की प्रथम हाइब्रिड किस्म है भी विश्व की क्या है भी ये प्रथम हाइब्रिड किस्म है भी पूसा संयोग। उसके बाद आता है भी आपका पूर्णिमा। दूसरी किस्म है भी पूर्णिमा जो क्या है भी पाउडरी मिल्ड्यू प्रतिरोधी है भी। क्या है भी पाउडरी मिल्ड्यू प्रतिरोधी है भी पूर्णिमा। उसके बाद है पाइन सेट। तीसरी है भी पाइन सेट, ये भी क्या है भी पाउडरी मिल्ड्यू प्रतिरोधी है। इसमें क्या है भी कौन सा रोग नहीं आता, पाउडरी मिल्ड्यू रोग नहीं आता भी। पूसा उद्य बालम खीरा। उसके बाद पूसा
उद्य बालम खीरा, पुष्पा उद्य बालम खीरा। तो ये भी क्या है भी इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है वैरायटी है भी। उसके बाद जापानी लॉन्ग ग्रीन, जापानी लॉन्ग ग्रीन, ये भी क्या है भी इसकी वैरायटी है जापानी लॉन्ग ग्रीन। चाइना, चाइना, चाइना भी इसकी क्या है भी वैरायटी है। उसके बाद आता है भी स्ट्रेट एंड एट, स्ट्रेट एट के नाम से भी इसकी वैरायटी जानी जाती है भी। उसके बाद हिमांगी, हिमांगी, हिमांगी भी क्या है खीरा की एक फेमस है वैरायटी है भी। उसके बाद आपके लगभग क्या है स्वर्णा, एक वैरायटी और है इसकी भी स्वर्णा। तो ये क्या है खीरे की वैरायटी है भी। तो एक बार रिपीट कर देता हूं खीरे की कौन कौन सी वैरायटी है। पुष्पा संयोग जो विश्व की प्रथम हाइब्रिड है किस्म है भी, जो विश्व की प्रथम हाइब्रिड किस्म कौन सी है भी पुष्पा संयोग है। उसके बाद आता है भी आपकी पूर्णिमा जो पाउडरी मिल्ड्यू प्रतिरोधी किस्म है भी। उसके बाद पाइन सेट है, ये भी क्या है भी पाउडरी मिल्ड्यू प्रतिरोधी किस्म है भी। पुष्पा उद्य, बालम खीरा, जापानी लॉन्ग ग्रीन, चाइना स्ट्रेट एट, हिमांगी और स्वर्णा। स्वर्णा भी क्या है भी पाउडरी मिल्ड्यू प्रतिरोधी किस्म है भी। ये भी स्वर्णा भी है, वो भी क्या है भी पाउडरी मिल्ड्यू प्रतिरोधी किस्म है भी। जो स्वर्णा है वो भी पाउडरी मिल्ड्यू प्रतिरोधी किस्म है। और लास्ट में आता है भी इसमें उपज, उपज। तो उसमें जो खीरे की उपज होती है भी 100 से 125 क्विंटल प्रति हेक्टेयर क्या है भी खीरा प्राप्त होता है भी। 100 से 125 क्विंटल प्रति हेक्टेयर क्या है भी भारत के अंदर प्रति हेक्टेयर क्या है खीरा प्राप्त होता है। ये थी भी अपने खीरे के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां। तो जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करना, वीडियो को जितने भी एग्रीकल्चर स्टूडेंट हैं उन तक पहुंचा देना, साथ में वीडियो लाइक करना, कमेंट करना और वीडियो को सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब करना मेरे साथियों।